नेतन्याहू ने आज फिर ईरान को चेताया है, सजग कर दिया है कि परमाणु बम अगर बनाया तो फिर मैं फिर युद्ध करूंगा। अब ये स्टेटमेंट आए हैं अभी ट्रंप के, क्या आ रहे हैं, विनाश की ओर है। हम तो ये बोलते हैं कि परमाणु बम पड़ेगा नहीं तब तक कि इनकी किसी की अकल ठिकाने आएगी नहीं। उधर कल रूस से सुन रहे हैं कि इतने दिन से 3 साल से युद्ध चल रहा है और अब ये परमाणु बम डालते डालते वो स्टेज अब आ रही है, वो अब आएगी 2025। तो बाबा बेंगा और नेटोडम्स की कहानी है, भविष्यवाणी है, और वर्ल्ड वार होना है। और वर्ल्ड वार नहीं होगा तो सर्वनाश होना है, ये 100% है। अब इजराइल जो चुनौती दे रहा है वो सही दे रहा है अपनी जगह। हिंदुस्तान क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, सभी हमारे भी अंदरूनी बातें चल रही हैं कि भाई किसके पक्ष में आए किसके विपक्ष में जाए। हम हमारा इजराइल भी है और हमारा ईरान भी है। अब हम ईरान को बोलते हैं कि एक दुश्मनाई छोड़ करके जिसने 36 नोबेल पुरस्कार इस दुनिया को दिए, जिसने आईटी से लेकर के कहाँ तक ये पहाड़ों के अंदर आम लगा दिए, रेगिस्तान के अंदर ये क्या काजू पिस्ता बादाम पैदा करते हैं पता नहीं इजराइल की टेक्नोलॉजी का। इसका वर्ड लो मानता है इजराइल टेक्नोलॉजी में जाने नहीं देगा। तुम्हारे पास अभी तुम्हारा पूरा एयर स्पेस को कवर कर लिया, सिलेंडर करवा दिया। हाँ, मिसाइल हैं, ड्रोन है, टेक्नोलॉजी में ईरान 1 नंबर है। धन धान्य संपन्न है, तेल का गैस का भंडार है। तो अब इजराइल का पीछा छोड़ दे ईरान, और ईरान भी कैसे पीछा छोड़ दे कि बैठ के पंचायत करे इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर जो भी झगड़ा है। आपका तो कोई खूड और डोला और खेत नहीं लगता है अगर भाई आप यहाँ से लड़ने के लिए जाओ और मैं यहूदियों को बर्बाद कर दूंगा। भाई एक जाति को ही, एक देश को ही खत्म कर देना जिसको स्वीकार किया था, सबसे पहले ईरान ने इसको मान्यता दी थी। ईरान से घनिष्ठ संबंध थे। क्या ईरान और क्या इजराइल, क्या फिलिस्तीन, तो अब भी एक हो सकते हैं। और उधर नेतन्याहू भी, वो भी बैठ करके वो फैसला करे। लेकिन ईरान परमाणु बम बनाने से ईरान को कोई रोक नहीं पाएगा। रोक नहीं पाएगा तो नेतन्याहू अटैक करेगा। अटैक करेगा तो फिर मारकाट होगी, फिर बर्बादी होगी। ये चलता रहेगा जब तक परमाणु बम नहीं पड़ेगा। उधर यूक्रेन में जब तक ये नाटो नहीं मानेगा और यूक्रेन नहीं सरेंडर करेगा पुतिन के सामने, तो वहां परमाणु युद्ध है। अब फिर ये चाइना यहां चला जाएगा, फिर ये उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया चला जाएगा, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान आ जाएगा। ये तो युद्ध फिक्स है, 100% इनको होना ही होना है। इनको कोई नकार सकता है क्या? इन युद्धों को कोई नकार नहीं सकता है। और महाशक्तियां किसकी तरफ होती हैं? अन्याय की। जहां अन्याय बोले तो ना, अन्यायी देश, अन्यायी मानव, पथ भ्रष्ट, अपनी जनता को लेके डूबना और मरना, वो बादशाह जो अपने कोई बादशाह कहलाने के लिए ये सोच लेकर के चलते हैं ना, वो सबसे पहले हिंदुस्तान के पड़ोस के अंदर पाकिस्तान बैठा हुआ है। पाकिस्तान, इसके बाद में ईरान का नंबर आता है कि खलीफा कौन। पहले तो ये खलीफा बनना चाहता है, फिर तुर्की खलीफा बनना चाहता है, फिर सऊदी अरब भी बनना चाहता है। लेकिन वो इनके पद चिन्हों पे नहीं, वो अपनी उन्नति, अपनी मेहनत। और हमारे हिंदुस्तान के कितने कामगार हैं, नरेंद्र मोदी को 1 नंबर तमगा देते हैं, वो जाते हैं तो तमगा देते हैं। वो हमारे साथ नहीं तो चुप तो रहते हैं। ईरान कभी हमारा साथ भी है, हमारे से वो चुप भी नहीं रहता है। कभी तो कश्मीर पे बोलता है। 65-71 में ईरान आया तो ईरान ने, भाइयों हम भी आपको जानते हैं, आप भी हमको जानते हो। आपके काजू मेवाई खा करके हम भी बोलते हैं, आप हमारा व्यापार बोलते हैं ना, सब बंद कर देता है। तो हिंदुस्तान ना रूस से करता है ना ईरान से करता है, और हम सबको किसी को अनाज देते हैं, किसी को कपड़े देते हैं। हमारे संबंध हैं, उन संबंधों का हमारी भी बात मान लो।
इजराइल हमारा साथ देता है, सरेआम साथ देता है, हम इनका साथ कैसे छोड़ दे? इजराइल कारगिल के अंदर क्या, अब सिंदूर के अंदर क्या, इजराइल आगे एक कदम आगे चलता है हिंदुस्तान से। उसकी यही सोच है कि ये जियो और जीने का अधिकार दो, और अधिकार कौन दे रहा है और कौन नहीं दे रहा उसको पहचान लो और उसको ठोक दो, ठोक दो। नेतन्याहू नरेंद्र मोदी को बोलता है, इसका दोस्त है, कि तू ठोक दे पाकिस्तान को अब, और ठोक्या है, 3 बार ठोक्या है। तभी तो हमारे विपक्ष ये चिल्ला रहा है, भाई नहीं चिल्लाना चाहिए तुम्हारे को, हम तुमने भी ठुकवाया, लेकिन वो आर्मी ने ठोक्या, तुम हार गए। अब आर्मी भी ठोक रही है, नरेंद्र मोदी भी ठोक रहा है। अब 2 बातें होगी है, पहले एक बात थी, राजा सलेंडर हो जाते थे, सेना विनर होती थी, जीतती थी, और फिर समझौते की टेबल पे राजा बनने की कहानियों के ऊपर तुम सलेंडर हो जाते थे। ये इतिहास रहा है हिंदुस्तान का, ये इजराइल का इतिहास नहीं है, नहीं है। वो एक दिन हमारे से भी होगा, और उनसे भी हो रहा है, और उनका भी होगा, और हमारा भी होगा, सभी का होगा ये। अब सब ने बारूद भर के फुल गोदाम बोले ना, तय खाने भर दिए, सब ने भर दिए, एक से एक हथियार भर दिया है। और कल ही पाकिस्तान के अंदर जिक्र हो रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर क्या टेक्नोलॉजी है, नरेंद्र मोदी ने आकर के क्या कर दिया, एक से एक ब्रह्मास्त्र। पैरा मिलिट्री या पाकिस्तान को उखाड़ देगी अभी हमारी हिंदुस्तान की पैरा मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, यही उखाड़ देगी इनके पैर। तो ये आज उनकी वो हालत हो रही है, और यहाँ नरेंद्र मोदी हथियार बना बना करके पूरे विश्व के मार्केट पे छा जाएंगे। अब छाएंगे, किसी के एयर डिफेंस काम नहीं कर रहे, और हिंदुस्तान के जो ये उज्बेकिस्तान से लेके आए थे, उज्बेकिस्तान से एर्दोगन से, टर्की से लेके आए थे, चाइना से लेके आए थे, और एक भी हिंदुस्तान में नहीं गिरने दिया, एक भी। बोला ना, चिड़िया भी पंख नहीं मार पाई, वो काम कर दिया, फड़फड़ाते रहे। वो नरेंद्र मोदी ने किया है, ये किया है हिंदुस्तान में, जो आज जो किया है ना, वो एक अजूबा ही हुआ है। पनडुब्बियां देख लो, पनडुब्बियां देख लो, कितनी परमाणु पनडुब्बियां बन रही हैं, एक से एक समझौते हो रहे हैं, एक से एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं थे, कितने बन गए, कितने बनने की लाइन पे है, कितने समुद्री बेड़ा इतना ताकतवर बना रहा है नरेंद्र मोदी। थल सेना को इतना 20-20 हजार करोड़, 30-30 हजार करोड़ दे रहा है, तुरंत 1 साल में खरीदो, नहीं तो खरीदते नहीं थे। एंटोनी की धोती में जंग लग जाएगा, बोले मैं वो दाग लग जाएगा, वो जंग नहीं खरीदे हथियार, बोले मैं बदनाम नहीं हूँगा। सब बदनाम होते हैं, हथियार खरीदते वो हिंदुस्तान में सरकारें चली जाती है। तभी तो ये राफेल लेके आए थे, फिर बोफोर्स लेके आए थे, अगस्ता वेस्टलैंड लेके आए थे, ये सब चलता आया है। लेकिन कब तक हिंदुस्तान डर करके ऐसे ही बैठा रहेगा बिलों में? कब तक ये हमारी गर्दनें काट के ले जाते थे, ले जाएंगे, अब फिर ले जा, अब ले करके दिखाओ, आओ एक करके तो दिखाओ। इनको पता है अगर अब कर दिया तो नरेंद्र मोदी लठ लेकर के बैठा हुआ है, लठ जेड़ी लेके बैठा हुआ है, 2 संकी 6 संकी, आओ कौन सी लेनी है तुम्हारे को, उसी से फाड़ देगा हिंदुस्तान। अब उस हालत में हिंदुस्तान को ले जाना बहुत जरूरी था। ये चाइना भी, ये पाकिस्तान भी, ये मिल करके हिंदुस्तान के ऊपर भी यही काम करना चाहते हैं। पता नहीं है तुम्हारे को ये इतिहास क्या चल रहा है, इतिहास युगों तक चलता आया है, आज इतिहास कहाँ किस मोड़ पे खड़ा हो गया। अब एक एक जाति धर्मों को मिटाने की बातें लेकर के चलने वाले हैं, ये कोई किसी धर्म के नहीं है, कोई किसी धर्म को मानने वाला नहीं है इसमें। ये केवल उनकी आड़ लेकर के अशांति फैला के मार काट करवाएंगे, मार काट कराएंगे, गृह युद्ध छिड़वाएंगे, और एक दूसरे के अंदर बढ़ जाओ और मार दो, काट दो, और हो रहा है और होता रहेगा। और इसको रोकने वाला कोई है तो वो हिंदुस्तान है, और रोकेगा नरेंद्र मोदी, रोक सकता है, रोक दिया, बम विस्फोट रोक दिया, लड़ाई दंगे इतने वो तो छुटपुट तो कहीं भी होते हैं। फिर बोले ना जो होना है ना, वो जो मैं बोलूंगा नहीं उस भाषा में वो होगा। ये भी नहीं कि राजा हर जगह ही देखे, राजा देखता है विश्व को,
और विश्व देखता है उस राजा की पब्लिक को। वो राजा होना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी अभी आ गया हिंदुस्तान में। अब बोलने से कुछ नहीं होगा, ये धज्जियाँ उड़ाने से, संविधान दिखाने से और नरेंद्र मोदी को गाली देने से नहीं। आप बताओ हिंदुस्तान में क्या करोगे, आकर के क्या करोगे? हिंदुस्तान में आए थे ना, 50 साल 60 साल राज किया है ना, उसमें क्या किया है वो तुम्हारी आंखों के सामने है और जनता की आंखों के भी सामने है। तो वो अब देख रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है। अब ईरानी संसद में यूएस इजराइल के खिलाफ नारेबाजी, अब ईरान की संसद के अंदर नारेबाजी हो रही है और हम अपनी संसद के अंदर अब नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ तक हमारे को पहुँचने ही नहीं देते हैं। पहुँचने का अधिकार भी नहीं है और पहुँचने के लिए कोशिश भी करते हैं तो ये सुनते नहीं है, ये सुनते नहीं है। आज हाथ में इंजेक्शन दे दिया, यहाँ राष्ट्रपतियों को एडी में इंजेक्शन दे दे के मार दिया। तुम्हारे को इतिहास बताएंगे रात रात में क्या क्या साइन होते हैं। ये सर्वोपरि पद समझते हैं हम राष्ट्रपति का, और वो है क्या राष्ट्रपति वो भी बताएंगे। वो राष्ट्रपति भी नहीं सुनता, नहीं तो अभी मुर्मू मैडम है, वो हमारी जैसे गांव से, खेती खलिहानों से, आदिवासी जंगलों से आकर के इस पद को प्राप्त किया ना। वो हमने भी किया था, हमने भी वो खेतों के अंदर, खलिहानों के अंदर ये हिस्ट्रियाँ सुन करके हिंदुस्तान को बचाने के लिए गए थे। लेकिन इन भेड़ियों ने, इन गद्दारों ने, इन देशद्रोहियों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने, ये मीर जाफर और जयचंदों ने जो सोच रखा है ना, वही सोच रखा है। हिंदुस्तान में नहीं सुधार सकते हिंदुस्तान को ऐसे। जब तक हम बोलते हैं कि सहायता लो, किसकी ले सकते हो? रेहड़ी पटड़ी वाले से लेके मजदूर तक की सहायता लो, उसकी अंतरात वो ज्ञान दे देगा। वो दुनिया में कहीं वो ज्ञान नहीं है, वो किताबों में कभी नहीं मिलेगा। क्यों? वो भुक्त भोगी है, वो खुद टक्कर लेता है और टक्कर देता है, तब उसको ज्ञान मिलता है। पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। वो गाते रहो कि ये पढ़ा लिखा यही राह चलाएगा। वो रात देना भी नहीं चाहते थे। ये इमरजेंसी की कल बात चल रही थी ना, ये इंदिरा गांधी नहीं, संजय गांधी भी रात देना ही नहीं चाहता था। तख्ता पलटी होने वाला था हिंदुस्तान के अंदर। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बुला लिया था और बंसीलाल का नाम कल भी ले रहे थे। हाँ, सच्चाई है। बंसीलाल इनको बोल करके रक्षा मंत्री करके ये काम, और इंदिरा गांधी का संजय गांधी तख्ता पलटी कर रहा था, बोला तख्ते ताज हिला दे। और फिर क्या हुआ है, क्या कहानियां ये नहीं है हिंदुस्तान में। बोला कोई नेता ही नहीं, कोई राज ही नहीं कर सकता, केवल एक खानदान के अलावा। ये भू भरती थी आज़ादी मिलते ही, तो ये भू भरती थी कि केवल राज ही गांधी खानदान कर सकता है और हिंदुस्तान में लायक ही नहीं है। और अब वो डंका पीट गया था कि नरेंद्र मोदी से लायक कोई है ही नहीं। आज की डेट में बोल रहा हूँ, आज की डेट में नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता हिंदुस्तान में अभी लायक क्या, वो पासिंग में भी नहीं है, पासिंग में भी नहीं है हिंदुस्तान के, पासिंग में भी। मैं बोलता हूँ ये 2029 तो निरोध 47 तक तो रखना ही है, तब तक तो रहना ही है। फिटनेस में है, काम में है, 24 घंटा ड्यूटी ऑन ड्यूटी, ड्यूटी ड्यूटी में चलता है। कभी नहीं थकता ये बंदा, थकेगा भी नहीं। मैं बोलता हूँ तू ददीच है, ददीच है हिंदुस्तान के लिए। मैं ये नहीं बोलता है कि तू मेरे पक्ष में आ जाना, मेरे विपक्ष में रहना, विपक्ष में रहना, लेकिन सुन लेना, कहानी को सुन लेना, लेकिन मेरा पक्ष नहीं लेना। पक्ष नहीं चाहता मैं, गवाह नहीं चाहता मैं, किसी की झूठी गवाह नहीं मांगूंगा, झूठा आश्वासन नहीं मांगूंगा। लेकिन मेरी लड़ाई है उसको देश के सामने, नरेंद्र मोदी जी आपका भी हक है रखने का, और हमारा हक है रखवाने का, और ये रखा जाए। फिर पता लगेगा आपको कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान के नागरिक क्या है। उसमें सब आ जाते हैं, सेना क्या है, मजदूर क्या है, काश्तकार क्या है, सबका आ जाएगा उसके अंदर। वो हमने 4 फाइलें बना करके रखी हैं। लो लो प्लीज़ बुला लो, एक बार आदेश दे दो, एक बार आदेश दे दो, बस फिर काम
एक नंबर होगा हिंदुस्तान में, एक नंबर।